हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। चलिए बात करते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट रहा। आप देखेंगे आज निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, राइट। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको बैंक निफ्टी के अंदर तो एक पुल बैक मिल गया है, पर निफ्टी के अंदर पुल बैक आया नहीं है। ठीक है, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और मैंने लास्ट फ्राइडे को भी बताया था कि ये वाला जो रेंज है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास निफ्टी को नीचे की तरफ न्यू लेवल्स निकल के आएंगे। ठीक है, जो कि थे आपके 24,450 का। अगर मैं इसका आपको एक बार मंथली चार्ट दिखाऊं कि इसमें अब प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, आप इसमें लगाइए आपकी मूविंग एवरेजेस और आप ये देखो कि मंथली चार्ट पे जो इसकी मूविंग एवरेज है 20 डेज मूविंग एवरेज वो कहाँ पे है, राइट। वो आपकी है 450 पे, 22,450 पे। तो आने वाले वीक के अंदर निफ्टी जो है वो अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे उसकी तरफ जा सकता है, जो कि आपका यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे है, करेक्ट। अब वो कल की तारीख में जाता है ये वाला लो क्रॉस करने के बाद, या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये, अब देखिए इसमें भी है ना, अब आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अब आप ये देखोगे अगर यहाँ पे, अब आप देखो सुबह सुबह एक गैप डाउन आया, राइट। गैप डाउन के बाद आपको एक थोड़ा सा ये मोमेंटम, मतलब ये भी कोई खास मोमेंटम नहीं था। उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद वापस से ये नीचे की तरफ आया। पर जो मूवमेंट था इसका गैप डाउन के बाद वो एक ट्रेंडिंग मूव नहीं दिखाया आपको, राइट। ये धीरे 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 करते हुए नीचे आया है। अब मुझको एक चीज इसमें क्या समझ में आ रही है कि मैंने पहले बताया था जैसे कि क्या होता है ना, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, राइट। जैसे ये वाली रेंज बनी है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड करने के बाद इसने यहाँ दिया ब्रेकडाउन जो आज मिला है। ठीक है, अब या तो ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू होगा नीचे की तरफ, ठीक है, या फिर क्या होगा, जो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिला है यहाँ पे इस प्राइस का, राइट, ये ब्रेकडाउन मिला है, ये यहाँ पे रीटेस्ट होगा और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रीटेस्ट होने वाला है यहाँ पे, या फिर ये कंटिन्यूशन आएगा इसके अंदर प्राइस के अंदर। तो वो आपको पता तो चलो किसी तरीके से पढ़ नहीं सकता है, बट व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इसमें एक मोस्ट हाई प्रोबेबल ट्रेड किस तरीके से रहेगा। अगर इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करना होता, अगर इसमें आज आपको ट्रेंडिंग मूव दिखता नीचे की तरफ, राइट, अगर ये इस तरीके से नीचे आता, राइट, इस तरीके से अगर ये आपको ट्रेंडिंग मूव देता नीचे की तरफ, तब हम क्या कहते हैं कि यार अगर ये आज का लो तोड़ता है, राइट, तो हमको एक वापस एक शार्प मूव दिख सकता है 22,450 की तरफ। पर इसमें हुआ ये है ना कि ये पूरे दिन बस एक गैप डाउन इसके अंदर ठीक ठाक मिला, आपको गैप डाउन अच्छा मिला यहाँ पे। उसके बाद ये धीरे 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 नीचे की तरफ आया है। अब मैं इसके अंदर ये मान के चल रहा हूँ कि एक तो बाय ट्रेड करना ही नहीं है निफ्टी में, मैंने पहले भी कहा है किसी भी तरीके की अभी बाय पोजीशन बनानी ही नहीं है। आपको कल वेट किसका करना है, अगर ये ऊपर की तरफ भी यहां से जाता है, खरीदो मत, ना कॉल खरीदो ना फ्यूचर खरीदो, कुछ मत करो। आपको सिर्फ वेट करना है ये रीटेस्ट का। ठीक है, आप इस रीटेस्ट का वेट करो। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए आज या कल के अंदर ये इन लेवल्स तक रीटेस्ट लेके फिर अपना जो डाउनवर्ड्स ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर हमारा प्लान क्या है, हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। अगर हमको इस रेंज के पास वापस से रीटेस्ट मिलता है तब हम वहां से प्लान कर सकते हैं सेल करने का, राइट। और अगर सपोज कल एक और गैप अप होता है और 450 लेवल के आसपास मुझको अगर गैप डाउन के बाद, सॉरी, अगर मेरे को गैप डाउन के बाद डायरेक्ट अगर 22,450 का लेवल मिलता है तो वहां से मैं एक पुल बैक ट्रेड भी इनिशिएट कर सकता हूं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, राइट, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। हमने जो कल लेवल्स डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी के अंदर, वो था आपका ये वाला गैप। अब मैं लगभग 1 या 2 हफ्ते से आपको ये चीज बता रहा हूं, ये जो गैप है ये एक इंपॉर्टेंट गैप है, राइट। क्योंकि जनरली गैप्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो आज नहीं तो कल फिल होते हैं। 95% जो गैप्स होते हैं वो फिल होते हैं और वो आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ, कल हमने जो बात की थी, एक गैप डाउन मिला आपको, राइट। गैप डाउन होने के बाद ये यहाँ पे इस सपोर्ट को इसने रीटेस्ट किया और इसी सपोर्ट से आपको एक पुल बैक भी मिला है। ठीक है, ये देखिए इसी सपोर्ट से आपको एक पुल बैक मिला है। अब बैंक निफ्टी में जो ये आज ट्रेंड लाइन बनी है, ये
5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, राइट, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो एक यहाँ पे अच्छा आपको एक शॉर्ट सेल मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर कहीं तक जाना है इसको, तो बैंक निफ्टी यहाँ इस रेंज में वापस आ सकता है। पर देखिए, ना बैंक निफ्टी में कोई बाय ट्रेड इनिशिएट करना है, ना निफ्टी के अंदर कोई किसी भी तरीके की बाय पोजीशन बनानी है। हमें वेट करना है निफ्टी के अंदर ये वाले लेवल्स का, जो कल ब्रेकआउट हुआ था, आज जिससे ब्रेकडाउन दिया उन लेवल्स का, राइट। वो लेवल्स क्या थे आपके, ये वाला 22,700 का, 22,700 से 750 के बीच में अगर आता है, तब हम वहां से शॉर्ट सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। और बैंक निफ्टी में हमारा प्लान क्या है, बैंक निफ्टी में हमारा प्लान है कि अगर ये जो आज 5 मिनट्स चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर ये ब्रेक होती है, तब हम बैंक निफ्टी में एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान है आने वाले दिनों के लिए, या फिर मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए ये आ जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज डेली अपडेट आपको देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कि आज किस तरीके का मार्केट रहा था और आने वाले दिन किस तरीके का मार्केट हो सकता है। आपको मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, ये कोई किसी तरीके के आपको सलाह नहीं है, ये दिस इज जस्ट माय एनालिसिस। मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब